हेलो एंड वेलकम टू द रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सब्जेक्ट फिजिक्स की हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है 3.7, जिसके अंदर हम करेंगे विद्युत विभव का परिकलन। जिस प्रकार अपन ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर अलग अलग चालकों के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की थी, उसी प्रकार से हम इस चैप्टर के अंदर विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है वो है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि गोलीय कोश होता क्या है। कुछ नहीं, एक ऐसा गोला होता है जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, जैसे आपकी कोई भी क्रिकेट बॉल है, नॉर्मल टेनिस बॉल है, वो अंदर से खोखली होती है, पर लेकिन उसकी एक सरफेस तो होती है। तो वो आपका जो एग्जाम्पल होगा वो गोलीय कोश का होगा। वो क्या है, आवेशित है, मतलब उसके ऊपर चार्ज उपस्थित है। सबसे पहला कि जब चालक को अपन आवेश देते हैं, आपने चालक को क्या दे दिया, आवेश दे दिया। तो सबसे पहली बात कि आवेश, जिसे मान लिया कि ये गोलीय कोश कुछ इस प्रकार था, अपन ने इसको दे दिया क्यू चार्ज, प्लस का क्यू चार्ज दे दिया। तो ये जितना भी जो चार्ज है वो कहाँ चल जाएगा, उसकी सरफेस पर। मतलब इससे हम समझेंगे कि जब किसी चालक को अपन आवेश देते हैं तो सारा जो आवेश रहता है वो आपका कहाँ चल जाता है, सरफेस पर। मतलब कि अगर मैं क्यू की गणना करूं तो वहां पर क्यू क्या होगा, 0 किसी चालक में। ठीक है, अब अपन को मालूम है कि ये चालक ये अपने पास एक आवेशित गोला दे दिया। अब इसके कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए अपने पास 3 बिंदु रहेंगे। सबसे पहला बिंदु कि अगर वो बिंदु कहाँ हो, इस गोले के बाहर स्थित हो। पहला तो हो गया कि यदि आपका जो बिंदु है वो कहाँ पर हो, गोले के बाहर। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि आपका बिंदु, यदि बिंदु कहाँ पर स्थित हो, गोले की सतह पर। मतलब कि ये जो सरफेस दिख रही है, अगर वो पॉइंट मान लें कि सबसे पहला पॉइंट था बाहर, पी आउट। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑन सरफेस। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उसके अंदर। यदि बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो। ठीक है, तो इन तीनों अलग अलग पॉइंटों पर अपन को क्या निकालनी है, विद्युत विभव, वी आउट, वी सरफेस और वी इन। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन को इस गोले की कल्पना करनी पड़ेगी। तो आइए, अपने कह रहा कि एक कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोले की कल्पना कर ली, जिसको अपन ने दे रखा है स्मॉल क्यू आवेश। अब उस आवेश से क्या होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण विद्युत विभव भी होगा। तो अपन को विद्युत विभव की गणना करनी है। कहाँ कहाँ, एक तो अंदर, एक बाहर और एक पृष्ठ पर। अब जिस बिंदु पर अपन को विद्युत विभव की गणना करनी है, मतलब कि वो बिंदु क्या कहलाएगा, आपका प्रेक्षण बिंदु। उस प्रेक्षण बिंदु P की उस गोले R से जो दूरी है वो अपन ने क्या मानी, स्मॉल r। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना, फर्स्ट पॉइंट आता है अपना गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर। सबसे पहला पॉइंट आता है गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर। गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर, जहां स्मॉल आर और आर में कुछ संबंध रहेगा। देखिए, सबसे पहले अपन ने जो लिखा उसके बारे में देख लेते हैं कि एक गोला है,
जिसकी त्रिज्या क्या होगी आपकी कैपिटल आर। एक गोला है जिसकी, अब इसको अपन ने चार्ज दिया क्यों, मान लिया ये चार्ज इसके ऊपर इसकी सरफेस पर जाकर कुछ इस प्रकार से वितरित हो गया। अब इस गोले के केंद्र इस ओ से स्मॉल आर दूरी पर, जो कहाँ है बाहर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है आपका पी, इसके ऊपर विद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ अपन समझेंगे कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, बड़ी है, किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, चूंकि आपको मालूम है कि विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव V बराबर होता है आपके पास माइनस का इन्फिनिटी टू उस पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, आर पर, आर, और आपका E डॉट डी आर, नॉर्मली डी एल होता है लेकिन यहाँ एल नहीं आर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका आर। ये होता है आपका विद्युत विभव। V बराबर माइनस का समाकलन आएगा आपका अनंत से आर तक E डॉट डी आर। चूंकि इस गोलीय कोश के बाहर इस बिंदु पर अपन को विद्युत विभव ऑलरेडी मालूम है, वो आपका विद्युत विभव E क्या था, वो था आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर का कैप। तो क्या करना पड़ेगा, इसका केवल अपन को समाकलन ही करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो आपका जो V आएगा वो आएगा माइनस का इन्फिनिटी से आर, आपकी E की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आपका आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ जो आर कैप और डी आर जो वेक्टर है वो आपका क्या बन जाएगा, डी आर। क्यों बन जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देते थे अपन को क्या मिलता है, एकांक सदिश। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आर कैप और डी आर क्या होंगे, एक दूसरे की समान दिशा में। अब क्या करना है कि आर कैप और डी आर प्रतिस्थापित हो गया डी आर से, तो आपका जो V है वो हो जाएगा माइनस का अनंत से आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। चूंकि यहाँ पर जो K और Q है वो तो हो जाएंगे स्थिरांक, और समाकलन किसका हो, केवल आर स्क्वायर का। तो करते हैं, तो V इजिकल टू माइनस का अनंत से आपका R, ये के क्यू तो आ गया आपका बाहर, अंदर बचता है 1/r² डॉट डी आर। अब 1/r² को क्या लिख सकता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस का के क्यू अनंत से R, इसको लिख सकता हूँ 1/r की पावर -2, r की पावर -2 डॉट डी आर। चूँकि अपन को ये मालूम है कि समाकलन x की पावर n डॉट डी एक्स का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस सूत्र को काम में लेकर अपन क्या कर सकते हैं, इस r-2 का क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो करते हैं, v था आपके पास माइनस का के क्यू अनंत से r की पावर -2 डॉट डी आर, जहाँ अपन ने ये पढ़ा कि x की पावर n डॉट डी एक्स का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो करते हैं, v हो गया आपका माइनस का के क्यू, समाकलन में देखेंगे x की पावर n+1, यहाँ क्या है r, -2 + 1 अपॉन माइनस का 2 + 1, अब पावर जाएगी, लिमिट जाएगी अनंत से लेकर r। तो v हो गया आपका माइनस का के क्यू, यहाँ पर बच जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1, r से ये अनंत हो गया, ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपके पास बच जाएगा के क्यू r की पावर -1 r से अनंत। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं के क्यू 1/r, यहाँ से r और ये अनंत। अब अपन को मालूम है कि आपको कोई वेरिएबल दिया x, उसके ऊपर लिमिट लगी हुई x1 और ये x2, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस आपकी निम्न सीमा। तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, तो v बराबर हो गया आपके पास के क्यू 1/, सबसे पहले r रखा, ये आ गया आपका स्मॉल r, माइनस का ये हो गया आपका अनंत। अब ये तो मालूम होगा कि 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, v बराबर के क्यू अपॉन आर। मतलब कि जो बिंदु था आपका, ये जो बिंदु था P,
गोले के बाहर, उसके ऊपर जो विद्युत विभव था V, उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास KQ/R। मतलब अगर सही रूप से लिखें तो अपन इसको लिख सकते हैं कि V आउट क्या हो जाएगा आपका KQ/R। ठीक है, अपना सेकंड पॉइंट आएगा अब जब उस बिंदु को, ये जो आपका जो पॉइंट था P, अब इस बिंदु P को अपन कहाँ लेकर आ जाए, सरफेस पर लेकर आ जाए। तो सरफेस पर लेकर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी जो स्मॉल r थी और जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर बराबर। तो करके देखते हैं भाई। आइए, अपना सेकंड पॉइंट आएगा ब, गोलीय कोश की सतह पर स्थित बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन विद्युत विभव की परिभाषा देखें तो विद्युत विभव की परिभाषा, अब पॉइंट को अपन को कहाँ से लाना, अनंत से उस कैपिटल R तक, कि यहाँ पर जो स्थिति लगेगी स्मॉल r बराबर ये वाली स्थिति लगेगी। ठीक है, मतलब कि जब विद्युत विभव बनेगा V आपका वो बनेगा माइनस इन समाकलन अनंत से इस कैपिटल R तक, वहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी E∩dr। देखो इसका समाकलन करेंगे तो आप तो कुछ इस प्रकार ही आएगा, लेकिन इस समीकरण में अपन को क्या चेंज करना पड़ेगा कि स्मॉल r की जगह अपन को लिख देना पड़ेगा कैपिटल R। तो r बराबर r का मान समीकरण नंबर A में रखने पर हो जाएगा V सरफेस, उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/कैपिटल R। ये आ गया आपका B। अगर इसको सही रूप से लिखें तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये V सरफेस इन्फिनिटी से R E.dr, इसकी वैल्यू हो रही है आपके पास KQ/R कैपिटल R। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी बच्चों को डाउट है कि ये कैसे आ रहा है तो आप इसका समाकलन करके देख लीजिएगा, आपकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तीसरा और अंतिम पॉइंट अपना आता है जब वो बिंदु P कहाँ पर हो, गोली कोश के अंदर। तो देखते हैं, आपका बिंदु हो जाएगा स, जब गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु पर, कि आपका ये गोला था जिसकी त्रिज्या क्या थी कैपिटल R। अब अपन ने एक बिंदु ले लिया P, वो कहाँ है इस गोले में। तो अब होगा क्या, सबसे पहले अपन को जो आवेश था, जो परीक्षण आवेश था Q0, उसको अनंत से लेकर आना पड़ेगा सरफेस पर, और उस सरफेस से लेकर आना पड़ेगा उस पॉइंट P तक। मतलब कि आपका जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो विद्युत क्षेत्र रहेगा नॉर्मली अगर अपन देखें तो V बराबर माइनस का अनंत से R E.dr। लेकिन इस समाकलन को अपन को दो हिस्सों में करना पड़ेगा। सबसे पहला कि सबसे पहले आवेश को लेकर आओ सरफेस पर, कि सबसे पहले आवेश को अनंत से लेकर आओ सरफेस का मतलब R तक लाओ, वहां से उस सरफेस से उसको लेकर आओ बिंदु P तक, तो वहां से उस सरफेस से लेकर आओ उसको बिंदु P तक। तो समाकलन जो होगा, जो विद्युत विभव की जो वैल्यू निकलेगी कुछ इस प्रकार से निकलेगी। तो निकालते हैं। ये देखिएगा कि V आ गया आपका माइनस का, पिछली अपन ने जो देखी है कि यहाँ पर अनंत से R E.dr की वैल्यू आ रही है KQ/R। ठीक है, तो इसी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए V बराबर इसको माइनस प्लस माइनस ये आ गया माइनस अनंत से R E.dr वेक्टर प्लस माइनस माइनस कैपिटल R से स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू अपन ने पिछली बार में निकाल रखी थी, क्या थी वो वैल्यू,
ई डॉट डी आर वो थी आपके पास के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो वो तो पुट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अब जब बिंदु को अपन लेकर आ गए अंदर, देखिए ये क्या है, एक गोलीय कोश और क्या है, एक चालक। जब चालक को अपन ने आवेश दिया तो आवेश तो क्या गया इसकी सरफेस पर, लेकिन अंदर तो आवेश है ही नहीं। अगर अंदर आवेश नहीं होगा तो क्या वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा? वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। कि यहाँ पर अपन ये समझेंगे कि जो अंदर जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू, क्योंकि ये तो अंदर का काम है, तो इस पूरे की वैल्यू कि माइनस का आर, ये ई डॉट टी आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अंदर आपका विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो इस पद को क्या करेंगे अपन, पूरा गायब कर सकते हैं, और वैल्यू क्या रह जाएगी केवल इसके बराबर। तो v इन आपका हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी से कैपिटल आर ई डॉट डी आर, उसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी के क्यू अपॉन कैपिटल आर के। तो ये जो पूरी गाथा थी, इससे आप क्या समझेंगे कि उपरोक्त समीकरण से आप ये समझेंगे कि किसी गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर जो विभव का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, जब बिंदु जितना विभव उसकी पृष्ठ पर स्थित है। ठीक है, आपको मैंने अभी जो चीज़ बोली वो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दे दिए। तो आशा करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो वेट कीजिएगा अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर अपन आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव समझेंगे। यहाँ पर जो गोला था वो कोश था, मतलब अंदर से खाली था। अब जो आगे अपन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो क्या होगा, अंदर से भी भरा हुआ होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।